एक कामचोर टाइप का आदमी था। उसको ना बिना मेहनत के खाना बहुत पसंद था। कभी कुछ कभी काम से भागता, कभी किसी के यहाँ चोरी करता, कभी किसी से मांगता, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता था। तो एक दिन ऐसी तिगड़म लगाते लगाते वो चौधरी जी के बागों में पहुंच गया। चौधरी जी के बाग में लगे थे बढ़िया बढ़िया मज़ेदार आम। सोचा भाई आम खाएंगे, पेट भरेंगे। अब उसे थोड़ा ना पता था कि चौधरी जी अपनी राइफल लेके तैयारी खड़े हैं। चौधरी जी ने जहाँ उसको देखा वहीं तुरंत फायर मार दी और गोली की आवाज़ सुनते भागा वो अपने प्राण बचा के। दौड़ते 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 पास के एक जंगल में जा छुपा। अब वहाँ उस जंगल में हुआ ये कि हो गई थी शाम। शाम का नाम और भेड़िया आ गया वहाँ। तो जो भेड़िया आया वो उसके 2 पैर नहीं थे, उसको चलने में दिक्कत थी, पंजे कमज़ोर पड़े हुए थे। उसने सोचा यार ये भेड़िया चल नहीं पा रहा है, जो किसी काम का नहीं है, ये इतना खुश कैसे है और ये बचा कैसे है जंगल में, बिना खाए पिए कैसे रह रहा है। तो जब तक वो इतना सोच रहा था वहीं आ गए हमारे बब्बर शेर। बब्बर शेर दहाड़ मारते हुए मुंह में मांस का एक टुकड़ा लिए हुए चले आ रहे हैं। बब्बर शेर को देखते ही वो तुरंत पेड़ पे चढ़ गया। भाई बब्बर शेर को जो देख ले सो डर जाता है। जैसे ही उसने देखा कि बब्बर शेर वहाँ आया, उसने वो मांस का टुकड़ा जो था वो नीचे गिराया और वो वहाँ से चला गया। उसने देखा कि भेड़िया जो है, जो चल नहीं सकता, शिकार नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, उसने वो मांस का टुकड़ा खा लिया। उसके मन में ख्याल आया यार ये ईश्वर के लिए ना, ईश्वर सबका सोचता है, उस किसी ना किसी के लिए प्लान बनाता है भाई, अपने बनाई हुई हर चीज़ का बड़ा बराबर से ध्यान रखता है। और ये सोचते सोचते वो धीरे से जंगल से निकल गया और दूर एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। कहता मुझे भी तो ईश्वर ने बनाया है, मेरे लिए भी कुछ सोचा होगा, मुझे भी कोई खाना डालने आएगा। तो वो आंख बंद करके पेड़ के नीचे लेट गया। 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, फिर दूसरा दिन 2 दिन जब बीत गए तो उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, तो खाने की तलाश में भागा फिर वो। तो जब भाग रहा था तो उसको एक बूढ़े आदमी मिले, वो फल लिए जा रहे थे। तो उसने कहा बूढ़े आदमी से कि मुझे फल दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। तो बूढ़े आदमी ने उसे फल दे दिए। जब वो फल खा रहा था तो बूढ़े आदमी ने पूछा तुम इतनी भूख लगी थी, कहाँ थे, क्या हुआ? उसने पूरी कहानी शुरुआत से बताई और बूढ़े आदमी ने बहुत ध्यान से सुनी। बूढ़े आदमी ने कहा तुमने सब कुछ तो सही देखा और तुम्हारा कहना एकदम सही है कि ईश्वर ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा है, वो सबकी व्यवस्था कर देते हैं, कोई दुखी नहीं रहता, सच है। लेकिन तुमने बस एक चीज़ गलत समझ ली। भगवान जो तुमसे कहना चाह रहे थे वो ये कहना चाह रहे थे कि तुमको भेड़िए जैसा नहीं बनना है, तुमको शेर जैसा बनना है जो दूसरों के लिए कुछ करे, क्योंकि तुम्हारे हाथ पैर एकदम सही सलामत है। हो सकता है कि तुम ऐसे इंसानों के लिए कुछ करो जो भेड़िए जैसे हैं। ये सुन के उसकी आंखें एकदम खुल गई। उसको समझ में आया कि जो ऊपर वाला मैसेज उसको देना चाहता था वो ये था। मेरा नाम है वैभव, आप सुन रहे हैं वैभव राठौर शो। बहुत दिन बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। होप आप सबको ये पॉडकास्ट सुनने में अच्छा लगा होगा। देखो भाई, ऐसा होता है अक्सर, हमें ऐसा लगता है कि हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली और वो हम अपॉर्चुनिटी में अच्छा नहीं कर पाए, अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो भगवान ने हमारे साथ गलत किया। क्या बहुत शिद्दत से आप किसी से लगाव करते हैं, वो आपसे अलग हो जाए और हमें लगता है कि वो गलत हुआ, या हम जो चीज़ पाना चाहते हैं वो हमारी नहीं हो वो हमें लगता है कि गलत हुआ। बट हर एक चीज़ में
ईश्वर का कहीं ना कहीं, ऊपर वाले का कहीं ना कहीं एक मैसेज होता है। जब हम उसको गलत तरह से रीड करते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है, जब उसे हम सही तरह से रीड करते हैं या थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक बन के सोचते हैं तो शायद हमारा नज़रिया ज़िंदगी के प्रति बदल जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की डेथ में आप कोई और अच्छी चीज़ दिखें, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, लेकिन हर 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 इंसिडेंट ऑफ लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वजह, एक रीज़न छुपा होता है कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और उसमें ईश्वर की मर्ज़ी है। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं कि संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता मेरी आज्ञा के बिना। तो अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा और ये कहानी अच्छी लगी उस नालायक इंसान की, कामचोर, तो ज़रूर इसको शेयर करें। अगर ये एपिसोड आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें। मैं इंस्टाग्राम आईडी है वैभव राठौर विद E इन द लास्ट। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो आपको लगता है कि ये पॉडकास्ट उनके लिए हेल्पफुल होगा। ये बाकी अपने रिव्यूज़ मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप लोग की वजह से हम 50,000 लिसन्स पार कर चुके हैं, एंड आई विश हम जल्दी 1 लाख पहुँचेंगे। सो थैंक यू एंड प्राउड ऑफ यू गाइज एंड लव यू।